नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सकों में से एक हैं। डॉक्टर साहब से आज हम थायराइड आई डिजीज़ के बारे में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर एक व्यक्ति को थायराइड हो जाता है तो उससे उसकी आंखें किस तरीके से प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज़ डॉक्टर साहब, मैं यही समझना चाहूँगी कि थायराइड आई डिजीज़ जो है वो आखिर क्या होती है। पहले तो ये आपको बता दें कि थायराइड आज के दिन में काफ़ी कॉमन बीमारी होते जा रहा है। आप अगर अपने परिवार में देखें, घर में देखें, समाज में देखें, पता करेंगे तो थायराइड की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जा रही है। इसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा थायराइड बीमारी में क्या है, क्या इम्बैलेंस है और क्या किया जा सकता है। जो कि न रहे वो तो फिलहाल वो अपना अलग बहरहाल वो अलग इशू है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आई इज़ विंडो टू ऑल डिजीज़। आँख एक खिड़की है जिसमें कि सारी बीमारियों को स्टडी आप कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई बीमारी होगा इसका कि असर आँख पर नहीं होगा या उसको डायग्नोसिस आँख पर नहीं हो सकेगा। थायराइड भी वही है। थायराइड का असर भी आँख पर है। थायराइड वाले को मैं ये नहीं कहता कि जिसको थायराइड है वो सबको वो असर होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो आप नेत्र चिकित्सक से मिल करके वो दिखवा लें कि कहीं कोई थायराइड आई डिजीज़ के कोई भी सिम्टम तो आपको नहीं है। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम होती है डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो डॉक्टर खुद कहेगा थायराइड जांच करा लो। तो थायराइड के प्रमुखतः थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा सेक्रीट करता है तो हाइपर थायराइड कहते हैं। अगर कम सेक्रीट करता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइड। दोनों के सिम्टम आँख में आते हैं। अगर हाइपोथायराइड की बात करें तो उस व्यक्ति को देखिएगा कि आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आंखें बड़ी हो जाती हैं। अगर उसको लिड है वो आंखें फटी रहेंगी। लिड रिट्रैक्शन कहते हैं। और लिड लैग कि अगर उसको कहिए कि नीचे देखो तो लिड ऊपर ही रह जाएगा, तो लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग होगा। ये तो हो गया, ये सब होता है इसमें थायराइड में। दूसरा कि थायराइड आई डिजीज़ में आपको ये ग्रेव्स डिजीज़ को कहते हैं, वो था उसमें। और अब हाइपोथायराइड या किसी में देखिएगा तो थायराइड में प्रोप्टोसिस, थायराइड के मरीजों में स्यूडो ट्यूमर, जो कि आँख के पीछे स्यूडो ट्यूमर कहते हैं कि ट्यूमर है मगर कैंसरस नहीं है, वो बन जाता है। अब बंद करके आपके आँख को पूरी तरह बाहर फेंकता है। उसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। वो देखने में बड़ा भयानक लगता है। वो एक ही आँख में हो चाहे दोनों आँख में हो, लेकिन वो होता है। तो आँख का बाहर फेंकना, उसमें आँखें फिर बंद कम होती है, काफ़ी ज़्यादा बाहर फेंकता है। तो उसमें आप सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, डायग्नोज कराते हैं स्यूडो ट्यूमर है कि नहीं है या कोई और ट्यूमर हो। तो प्रोप्टोसिस के सारा प्रोप्टोसिस थायराइड आई डिजीज़ नहीं है, लेकिन थायराइड आई डिजीज़ में प्रोप्टोसिस भी होता है। तो आप प्रोप्टोसिस अगर हो तो उसका सीटी स्कैन, एमआरआई, अन्य चीज़ें आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन थायराइड का करा लें। करा करके आप थायराइड की अगर दवा देंगे तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर आपका हाइपर थायराइड के कारण ग्रेव्स डिजीज़ अगर है, बड़ी बड़ी है, आप थायराइड कंट्रोल करेंगे, उसकी आंखें नॉर्मल हो जाएगी। अगर उसकी आंखें बाहर हो जाती है प्रोप्टोसिस वगैरह, तो आप उसको थायराइड की दवा देंगे, उसको ठीक हो जाएगा वो। तो ऐसे में निश्चित ही देखना है कि थायराइड वाले मरीज नेत्र चिकित्सक से भी मिलते रहें और अपनी आँखों की सूक्ष्म जाँच करा लें कि ऐसा कोई सिम्टम ना हो। अगर हो तो इलाज कराएं, इलाज कहाँ से ठीक होगा। डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ यहाँ मैं ये समझना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है हर थायराइड के मरीज़ को आंखों में दिक्कत हो, थायराइड आई डिसीज़ हो। तो ऐसे कौन से थायराइड के मरीज़ होते हैं जिनमें इस बीमारी का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ क्या ऐसी कोई आदतें भी हैं जिनकी वजह से थायराइड आई डिसीज़ जो है उसमें स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग थायराइड आई डिजीज़ जो कि अनडायग्नोज रहा, आपको थायराइड हार्मोन की दिक्कत है, आपको है, लेकिन आपको डायग्नोसिस नहीं हुआ, वैसे केसेस में थायराइड आई डिजीज़ मिलते हैं। लेकिन अगर थायराइड का डायग्नोसिस समय पर हो जाए और थायराइड अगर कंट्रोल में रहे, थायराइड हार्मोन पर समय समय पर आप जांच कराते रहें पैथोलॉजिस्ट से, ब्लड का और डॉक्टर से, तो आपको बहुत संभव है कि थायराइड आई डिजीज़ से आप ग्रसित ना होंगे। और ग्रसित होंगे तो इतने उसके मिनिमल आकार के होंगे कि आपके आँखों को वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा। क्या कोई आदतें, स्मोकिंग या किसी और तरीके का नशा करना, ऐसी कोई आदतें हो सकती जिसकी वजह से थायराइड आई डिसीज़ की जो समस्या है उसमें तकलीफ बढ़ जाए?
देखिए, डायरेक्ट रिलेशन तो थायराइड आई डिजीज़ का नशा से नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो स्पष्ट हैं कि जब प्रोप्टोसिस होता है या आंखें बड़ी होती हैं, आंखें खुली होती हैं और आपको अगर स्मोकिंग की आदत है तो आपके फ्यूम्स आंख को डैमेज पहुंचाएंगे, और प्रोप्टोसिस में आंखें बंद नहीं होती हैं तो वो फ्यूम्स ज़्यादा डैमेज पहुंचाएंगे। उसमें आपको इसीलिए आंखों बचाना है और फ्यूम्स के और नशा से आंखों को बचाना है, क्योंकि आप अगर एक खैनी ठोकने पर तो उसके चीज़ें जा सकती हैं आँखों में, आप अगर गांजा पीते हैं तो उसका धुआं जाएगा, सिगरेट का धुआं जाएगा। तो जब आंखें खुली हैं, बंद नहीं हो पा रहा है, तो आपको आंखों में ज़्यादा उससे दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको थायराइड आई डिजीज़ है, आंखें खुली रह रही हैं, आप अगर फ्यूम्स लेंगे, खैनी ठोकेंगे तो आँख को नुकसान पहुँच सकता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें समझाई हैं उन्हें आप सभी ने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। तो एक बात जो ध्यान में रखना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप थायराइड के मरीज़ हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और इस बात की जांच कराते रहें कि थायराइड की वजह से आपकी आंखों पर कोई असर पड़ना शुरू नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो शुरुआती स्टेज में ही उसका ठीक इलाज करवा लें, ताकि समस्या जो है वो इतनी ना बढ़ जाए कि उसका इलाज करना दूभर हो जाए। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।